अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट को, जिसके अंदर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने फाइंड करना है y2। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास y2 होता क्या है। बेसिकली जो y2 होता है वो हमारे पास होता है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब हम जो हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है या जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जितने भी टाइप के हमारे पास डेरिवेटिव होता है उनको लिखने के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जिस तरह हम लोग y2 लिखते हैं, सिमिलरली y3 लिखते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए। इसी तरह हम लोग जो है वो प्राइम नोटेशंस भी देते हैं, y प्राइम, y डबल प्राइम मतलब डबल डेरिवेटिव, मतलब सिंगल प्राइम तो फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल प्राइम तो सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स और d2y dx कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग डिफरेंट नोटेशंस को यूज करके जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग जो है पहले हम लोग y प्राइम फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम एक स्टेप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। और वो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि 2 बार डेरिवेटिव ले लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये छोटी छोटी स्टेटमेंट जो है वो आप लोग लाजमी मेंशन किया करें, ताकि जो है आप लोगों के जो चेकर है उसे आइडिया हो कि बच्चों को पता है कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। डी इंटू डी ऑफ एक्स एक्स स्क्र ई माइनस एक्स, राइट। हम लोगों को पता है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो हम लोग जो है वो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन सेम, राइट। अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमारे पास जो है हमें पता है कि हमारे पास जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार मेंशन करती हूँ कि हम लोगों ने जब भी कोई भी फंक्शन लेना होता है तो उसके साथ जो टर्म्स पड़ी होती हैं, जिस तरह से हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है। सिमिलरली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एंगल्स की बात करते हैं कि हमें उनका अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। अब जो बुक के अंदर ये वाला फॉर्मूला मेंशन होता है ना, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से होता है, जिसके अंदर आप लोग अगर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो तो आंसर 1 ही आता है। इसलिए उन्होंने ये वाला जो पॉइंट है साथ मेंशन नहीं किया होता। अब अगर मैं e2x का डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि जब मैं e2x एज इट इज आ जाएगा, और फिर जो ये वाला एक्सप्रेशन है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो हमें साथ 2 मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप लोग ये e की पावर माइनस एक्स करोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसमें क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा और साथ माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा। अब जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है। अब हमें पता है कि ये तो 2x आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, e माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसके साथ के माइनस e माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x e माइनस एक्स। ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर जो है हमारे पास e माइनस एक्स जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और साथ जो है वो इस तरह से हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ तक इसको रहने देते और इसके ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते, लेकिन हम लोगों ने ये वाली अप्रोच इसलिए यूज़ किया है कि जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते तो एक बार आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, एक बार आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाओगे एक बार, ठीक है, और जब हम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस तरह से कॉमन लेके कर लो ताकि आपको बार बार प्रोडक्ट रूल लगाना ना पड़े। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो y प्राइम आया था वो आया था e माइनस एक्स, ठीक है, साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जब सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो आप इस तरह से अप्लाई करोगे, इस साइड पे भी नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है। बल्कि सॉरी, अगर आप y प्राइम लिख रहे हो ना तो आप नीचे स्क्वायर नहीं लिखोगे। अगर आप y लिख रहे हो ना तो फिर नीचे भी स्क्वायर आएगा और फिर इसके साथ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है। ये बात आपने, ये थोड़ी सी नोटेशन है जिनका ख्याल रखना है, लेकिन आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया है ना, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। एक तो ये बात है, और अगर इस तरह कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो y का डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सही, और साथ क्या होगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ ले लेंगे। आप लोग ये भी कर सकते हो कि पहले जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और बाद में सेकंड फंक्शन का ले लो, क्योंकि आपके पास सेंटर में साइन प्लस का है, इसलिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है, कि आप पहले किसका डेरिवेटिव ले रहे हो और बाद में किसका ले रहे हो, क्योंकि डेरिवेटिव तो आपको दोनों का लेना ही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x प्लस हमारे पास ये जो 2 है ये एज इट इज आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, e माइनस एक्स और उसके साथ -1 मल्टीप्लाई होगा। ये -1 हमारे पास कहाँ से आया है, जब मैंने e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा वाले का एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या हुआ, d इंटू डी ऑफ एक्स माइनस एक्स आया, ठीक है। अब हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें पता है कि माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d इंटू डी ऑफ एक्स इंटू एक्स, हमें पता है एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये -1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -x² प्लस 2x करेंगे। मजीद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, e माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस, बल्कि यहाँ पे ये आ जाएगा e माइनस एक्स और ये क्या आ जाएगा, -x² प्लस 2x1, सही हो गया। e माइनस एक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से करते हैं, e माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो टर्म हमारे पास बचेगी वो एज इट इज -2, e माइनस एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, -1, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा +x², ये हो जाएगा -2x, सही। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e माइनस एक्स और x² -4x प्लस 2। ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन, जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड किया था। अब अगर आपको यही एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप लोगों ने इसका जो है इसका y2 फाइंड नहीं करना, y3 फाइंड करना है, या 3 प्राइम आ जाए, ठीक है, या आपको थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाए, तो आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। जितना नंबर ऑफ डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए कहा होगा ना, आपने उतनी टाइम्स जो है जो हमारे पास आंसर आता जाएगा ना, उसका फिर से बार बार डेरिवेटिव लेते जाना है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।